वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, किंग बाबर आजम ने जी किया आज एक जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कल होने जा रहा है पहला T20 इंग्लैंड के साथ। तो बाबर आजम ने जब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब आ गई है किंग बाबर आजम को एक जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जिसके अंदर मारते गए वो मीडिया वालों को कभी चौके, कभी छक्के और कभी कवर ड्राइवें। जी हाँ, बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके ऊपर जॉर्वा आर्चर के हवाले से कहा कि बहुत एक्साइटेड हैं। दूसरा, इंग्लैंड के हवाले से कहा कि इंग्लैंड में हमेशा खेल के खुश होता हूं। साथ साथ T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कहा कि हम जीतने वाले हैं। जी हाँ, और खास तौर पे जो उनका प्लान है, जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से वो भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया, बताया, बल्कि उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक बल्लेबाज, जी हाँ, स्पिनर, साबिक टीम डायरेक्टर हफीज आएंगे सामने, खुल के की है वकालत शादाब खान की। जी हाँ, कहते हैं 5वें 6ठे नंबर पे शादाब जैसा बल्लेबाज कोई नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं शादाब से अगर 2 से 3 ओवर करवाए जाएं तो अच्छी बात है, उसके ऊपर बॉलिंग प्रेशर रिड्यूस करना चाहिए। जी हाँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपके साथ बात करेंगे इमाद वसीम ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर कहते हैं कि भाई हमें आयरलैंड की हार बहुत जरूरी थी, हमें जगा दिया गया, हमारे सोए हुए शेर को जगा दिया गया। अब इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीत कर ही आराम लेंगे। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपने चैनल पे पहली दफा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देख के और इसको लाइक भी करना है, क्योंकि आपके लाइक से ना, आपका लाइक होता है हमें मोटिवेशन मिलती है। और सबसे जो जरूरी काम है वो है आपका कमेंट। जी हाँ, आपने अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो इमाद वसीम की तरफ। जी हाँ, इमाद वसीम कहते हैं कि भाई हम लोगों के लिए हार बहुत जरूरी थी। यानी कि वो होता है ना कि बाज़ औक़ात आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आप हर चीज़ को लाइट ले रहे हो। तो उन्होंने कहा जी अब हमने किसी भी टीम को ईजी नहीं लेना, बेशक कनाडा क्यों ना हो, बेशक USA क्यों ना हो, हमने अब 100% गेम खेलनी है और जीत के लिए खेलनी है। मैच बराबर करने के लिए या डिफेंसिव क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलनी। जी हाँ, दूसरी तरफ इमाद वसीम कहते हैं कि इस हार से हमें होश आया है, हमारी जो ओवर कॉन्फिडेंट था वो टूटा है। नाउ अब हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक यूनिट की तरह जो है वो अब एक हो गए हैं। इसका मतलब है कि पहले ये इन्होंने आयरलैंड को वाकई बच्चा समझा हुआ था गली मोहल्ले का, और मेरे ख्याल से वो बच्चे में ना, वो अक्सर होता है आप जब गली मोहल्ले में होते हैं ना, किसी बच्चे के साथ लड़ाई होती तो आप ऐसे उसे पकड़ के ना चपेड़ लगा देते हैं। वो इन्होंने चपेड़ लगाने की आयरलैंड ने पहले इनको दे दी, वो इन्होंने कहा बच्चे ने मार दिया, तो भाई इनको तो दिमाग खराब हो गया। इन्होंने कहा लो भाई फिर। बहरहाल आपको ये मैं क्लियरली तौर पे बता दूं, आयरलैंड से कोई इतनी ईजी हमारी सीरीज नहीं हुई, हमारी बड़ी टफ सीरीज थी। आयरलैंड ने हमें बहुत टफ टाइम दिया, ये एक रियलिटी है। आपने ज़रूर बताना है कि हम इजी जीते हैं या टफ टाइम से जीते हैं। तो साथ आप आते थे जी हमारे साबिक टीम डायरेक्टर हफीज़ साहब के ऊपर। हफीज़ कहते हैं शादाब को 5वें 6ठे नंबर पे खिलाना चाहिए। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी शादाब के ऊपर से ना बॉलिंग का प्रेशर ख़त्म किया जाए। तो मेरे भाई अगर बॉलिंग का प्रेशर उसके ऊपर से ख़त्म हम कर दें तो शादाब आए ही टीम के अंदर एज ए स्पिनर थे। आपने ज़रूर मुझे ये बात बतानी है कि शादाब जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंट्रोड्यूस हुए थे तो स्पिनर हुए थे। वो युवराज का जो आउट था ना, जिसने कहा था सभी भाई आउट है, सभी भाई आउट है, वहां से शादाब का रूज स्टार्ट होता है। दूसरी चीज वो कहते हैं 5वें 6ठे नंबर पे इनको खिलाओ। मेरे भाई 5वें 6ठे नंबर पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5वें 6ठे नंबर पे अगर हम शादाब को मौका दे दें तो इफ्ती का क्या करें, फिर इमाद वसीम का क्या करें। इनका भी तो, इमाद वसीम तो एक रेगुलर स्पिनर है, ठीक है ना, उसके ऊपर तो प्रेशर नहीं होता। वो तो देखें उसको तो खिलाए स्पिनर के तौर पे जाता। और दूसरी बात है कि वो एक ऑलराउंडर भी है, मैच की नज़ाकत को और हर चीज़ को समझता। और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा है कि जी इससे 3 से 4 ओवर करवाए हैं। भाई मैं कहता हूँ 2 ओवर कराएं, 2 ओवर कराएं। 2 ओवर में अगर शादाब खान एक 100% आपको परफॉर्मेंस देता है, आपको फंसी भी विकेट निकाल के देता है, तो मैं कहता हूँ 2 ओवरों में काम अगर ख़त्म होता है तो मैं
कसम से रेडी हूं। मैं कहता हूं बाबर आजम को खिलाना चाहिए। आपने भी कमेंट में जरूर बताना है कि क्या अगर शादाब खान को 2 ओवरों तक भी महदूद किया जाए तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ये आपने कमेंट में जरूर बताना है। बहरहाल अब हफीज साहब आए हैं सामने, प्रोफेसर है, उनकी प्रोफेसरी जो होती है ना वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती होती। बहरहाल बड़ी कमाल की अगर उन्होंने कहा है तो इसके पीछे वाकई कोई उनकी वर्किंग होगी, क्योंकि नेट के अंदर उन्होंने जो दिसंबर में नेट लगा था उसमें उन्होंने शादाब के ऊपर काम किया है। बहरहाल अब आते हैं कि हमारे किंग की तरफ। जी हाँ, किंग बाबर आजम पहले तो आज आए हैं, बड़ा चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट थी। इंग्लैंड की ठंडी हवाएं हैं, इधर पाकिस्तान में भाई गर्मी आई हुई है, पसीनों से देखें बुरा हाल हुआ हुआ है। किंग ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की है। पहले तो उन्होंने कहा जी इंग्लिश में सवाल होंगे। किंग से पहला सवाल जो आया ना वो है जॉर्फा आर्चर का बाउंसर, कि भाई आप उसको खेलने के लिए डरे में। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम टू मच एक्साइटेड टू फेस जॉर्फा आर्चर, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा खतरनाक बॉलर हैं, हारिस, नसीम, आमिर और शाहीन शाह अफरीदी। तो वहां पे जो अंग्रेजी था ना, जो इंग्लिश वो था मीडिया का, वो उसने कहा यार अच्छा, उसने कहा तो आपको कौन सा ग्राउंड, उन्होंने कहा जी मुझे पूरे यूके में खेलना बड़ा पसंद है, मुझे बाबर आजम का बड़ा अमेजिंग लगा है जी स्टाइल, कि उन्होंने ख्वाब ही नहीं होने दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हालांकि जॉर्फा आर्चर बहुत अच्छा बॉलर है नो डाउट, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया कि भाई मैं जो, क्योंकि बाबर आजम एक क्लास है जी। आपने ज़रूर बताना अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं कि बाबर आजम क्लास है कि नहीं। तो बहरहाल बाबर आजम ने जी उसके बाद बाबर आजम से फिर पूछा गया T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, तो किंग ने कह दिया हम 100% जीत रहे हैं जी, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं किंग बाबर आजम के साथ है। अब गए हैं और इंशाल्लाह यहाँ से अमेरिका जाना और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर जब लाएंगे ना तो यहाँ लगाऊंगा मैं साथ, ये ज़हन में रखिए आप, ठीक है। तो बहरहाल आपको बताते चलेंगे बाबर आजम से फिर उनके ओपनिंग के हवाले से पूछा गया। उन्होंने कहा देखिए जी हमने प्लानिंग सारी की है, इस पूरी T20 सीरीज के अंदर हमारी जो प्लेइंग 11 होगी वो वर्ल्ड कप 11 होगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी आप हमारे कॉम्बिनेशंस भी देख लेंगे, हमारी प्लानिंग भी देख लेंगे और हमारे तमाम मामलात आपके सामने आ जाएंगे। दूसरा उन्होंने अपनी ओपनिंग के हवाले से उनसे सवाल हुआ आप ओपनिंग करेंगे या क्या, तो उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कह दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं 1 डाउन आऊंगा, हाँ अगर सिचुएशन डिमांडेड हुई कि बाबर को ने ओपनिंग करनी है देन उन्होंने कहा कि मैं ओपनर आऊंगा, अदरवाइज मैं 1 डाउन ही आऊंगा। और मेरे ख्याल से ये अब चेंजिंग होनी चाहिए। एक वो नहीं है कि मैंने कसम खा ली है 1 डाउन आने की तो मैं ना अब 2 डाउन आऊंगा ना मैं ओपनर आऊंगा। ये जो एक सिलेबस होता है ना इससे निकलना चाहिए। टू दी पॉइंट कंडीशन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये एक अच्छी, अगर ये बाबर आजम करते हैं तो मैं क्लियरली तौर पे कहता हूँ कि बाबर आजम सीख रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ सीख चुके हैं, क्लियरली तौर पे आपको बता रहा हूँ। बहरहाल फिर उनसे हारिस रऊफ के हवाले से पूछा गया, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा उनका जो है मामलात क्लियर हो गए हैं, तो लिहाजा हारिस रऊफ आपको परफॉर्मेंस में नजर आएंगे। बाकी उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 सब दे रहे हैं, बल्कि उनसे स्क्वाड के हवाले से जो पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली तौर पे कह दिया, उन्होंने कहा जी सब अपने अपने 15 दे रहे हैं, लेकिन हमने 15 जो है ना वो बड़े हिसाब किताब से सिलेक्ट करके आपको अनाउंस करने हैं। तो उन्होंने कहा कि बस वो आजकल में हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली तौर पे बताता चलूँ कि जो आपको हमने दिया ना कि इरफान खान, नियाजी आगा, सलमान और हसन अली, ये 3 रिजर्व में है, बाकी ये 18 में से जितने हैं ना 15 चीते ये T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ बाबर आजम से पूछा गया डेथ ओवर के हवाले से, बाबर आजम वहाँ पे सिर्फ कह सकते थे कि जी आमिर हमारा डेथ ओवर का बॉलर है। उन्होंने कहा सिचुएशन डिपेंड ऑन सिचुएशन। बहुत प्यारा खेला बाबर आजम ने मीडिया टॉक के अंदर, पता चल रहा था जेस्चर से। बल्कि उनसे एक चीज़ पूछी गई कि आफ्टर वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा नो बिफोर। ये होता है स्मार्टनेस कि आप उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जागे हुए बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि आप एक बर्डनाइज कप्तान और डाउन नजर आए। बिल्कुल बहुत अच्छा जेस्चर था। आपने भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि क्या बाबर आजम ने जितनी बातें की हैं, एक ज़बरदस्त बेहतरीन कप्तान इसी तरह की बातें करता है कि नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।